तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बात करते हैं, एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर परेड चल रही थी और फिर सुर्खियां बदलती चली गईं। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई। दिल्ली में जो जमकर तांडव हुआ है, उसके बाद एमएचए यानी गृह विभाग एक्शन में आया है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा फैसला हुआ है कि राजधानी को छावनी में बदल दिया जाएगा। 1500 पैरामिलिट्री जवान तैनात किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की 15 कंपनियां भी राजधानी में तैनातगी के लिए बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश भी जारी कर दिए। पुलिस कमिश्नर ने जवानों को संदेश दिया है, आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि उपद्रवियों से पूरी ताकत से मुकाबला करें। तो आज जिस तरह से एक एक कर घटनाएं हुई, हिंसा की खबरें आई और उसके बाद हालांकि किसान नेताओं ने कहा कि उपद्रव करने वाले किसान नहीं थे बल्कि असामाजिक तत्व थे, लेकिन जिस तरह से हालात बने, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद तुरंत गृह विभाग एक्शन में आया। एमएचए ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें दिन भर की खबरों पर मंथन किया गया और उसके बाद कुछ अहम फैसले हुए हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। आसपास के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। ये काफी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है। इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। और दिल्ली से सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो ओवरऑल अब स्थिति यह है कि राजधानी पूरी तरह छावनी नजर आएगी। अमित, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम अधिकारी मौजूद थे जिसमें आईबी चीफ गृह सचिव मौजूद और हिंसाग्रस्त इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती और दिल्ली में कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन होना, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी स्ट्रैटेजी पे, इसी रणनीति पर तत्काल प्रभाव से काम होना शुरू हो गया है। और इसी को लेकर सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने हर पहलू की जानकारी ली, जिसके बाद यह आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अमित, एक सवाल मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं। दिन भर जिस तरह का घटनाक्रम रहा, उसके बाद अमूमन एक कमेटी बनाई जाती है जो कि हिंसा या उपद्रव की जांच करती है, या जांच टीम बनाई जाती है। उसे लेकर कोई ब्रेकिंग अब तक सामने नहीं आई है इतनी महत्वपूर्ण बैठक के बाद भी। देखिए, ये कमेटी बनाना, लूपहोल्स कहाँ हुए थे, यह अभी आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की प्राथमिकता सरकार की यही है कि कानून व्यवस्था का पालन करना और अब जो दिन भर जो घटना हुई, अब उसका दोबारा रिपीट न होना, और इसी को लेकर काम कर रहा है। 1500 सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, 15 कंपनियां हैं, 10 सीआरपीएफ की, 5 अन्य अर्धसैनिक बलों की। तो फिलहाल प्राथमिकता यही है सरकार की कि समन्वय के साथ दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां काम करें और कानून व्यवस्था दिल्ली एनसीआर हिंसाग्रस्त इलाकों में कायम हो। चलिए, शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जो किसान हैं, ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में जो बवाल हुआ, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के ऐन मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो हंगामा हुआ, वो किसकी साजिश है? लाल किले पर तथाकथित किसानों के हंगामे के बाद गृह विभाग एक्शन में है, तो दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। देखिए परेड, हंगामा और सफाई की पूरी रिपोर्ट। आज बहुत ही फख्र का दिन है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 72वां। किसान दिल्ली में नहीं आ सकता। दिल्ली में किसान का अनाज आ सकता है, किसान का ट्रैक्टर नहीं आ सकता। दिल्ली में किसान परेड के बहाने बवाल। किसान की तरफ से कोई हल्ला किसानों की तरफ से कोई हल्ला गुजारी नहीं है। किसान कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है। लाल किले में किसानों का हंगामा।
लाल किले की दोनों बाहर सड़क है, उस पे सिर्फ किसान है, ट्रैक्टर है, दोनों सड़कें जाम है और यहाँ लाल किले के मैदान पर ये सब लोग आ रहे हैं। और इस वक्त लाल किले के मैदान पर आप देखें तो सिर्फ हुजूम ही हुजूम है। बात रखने आए हैं, निशान साहब का इन्होंने फहरा दिया है लाल किले के ऊपर झंडा, और ये सुरक्षा कर्मी हैं जो वहां से अभी तक जो किसान लाल किले के ऊपर मौजूद थे वहां से उनको नीचे उतार रहे हैं। दिल्ली में 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस के दिन हिंसक हो गया। हालांकि पुलिस और किसान संगठनों के दावे अलग अलग हैं। हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए, समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी कि इस नेशनल पर्व की मर्यादा को बनाए रखें। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली रवाना हुए। राजस्थान में शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों का बड़ा जमावड़ा हुआ और यहाँ से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर समेत दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली हंगामे और बवाल की गिरफ्त में आ गई। हालांकि किसान नेता अभी भी इस मुद्दे पर अड़े हैं कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन 3 बिल, एमएसपी पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है, ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की। वहीं हिंसा के बाद कई नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे ले जाने की किसानों से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंसा की निंदा की। राहुल ने लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए किसान विरोधी कानून वापस हो। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर लिखा कि किसानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और हिंसा न करें। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि इस आंदोलन में हिंसा हुई तो यह किसान आंदोलन को असफल करने की कोशिश कर रही ताकतों की कामयाबी होगी। संयुक्त किसान संगठन ने इस हिंसा की निंदा की है। किसान संगठन के मुताबिक इससे आंदोलन कमजोर होगा। वहीं तनाव बढ़ने के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ उस पर दिन भर राजनेताओं के ट्वीट्स भी देखने को मिले हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर चिंता जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज की हिंसक झड़पों में कई घायल चिंता का विषय है, परंतु बड़ी चिंता होनी चाहिए कि आज के बाद पूरे देश के किसानों में उग्र सोच रखने वाले नेतृत्व को बल मिल जाएगा। नरमी दिखाने वाले नेताओं के हाथ से आंदोलन ही निकल जाएगा। अहंकारी सरकार ने ऐसा क्यों होने दिया? देश की राजधानी दिल्ली के किसान आंदोलन को मरुधरा के किसानों का पूरा समर्थन मिला। बड़ी संख्या में शाहजहांपुर बॉर्डर से रैली के जरिए किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। 5,000 ट्रैक्टर, 15,000 से ज्यादा किसान। ट्रैक्टर रैली से ताकत की नुमाइश। कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध जताने मरुधरा के किसान कुछ इस तरीके से निकले। ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने रंगारंग झांकियों से केंद्र सरकार को संदेश दिया तो अपनी मुश्किलों का भी बखान किया।
जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक इसी प्रकार से उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 2 महीनों तक कड़ाके की ठंड में भी जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। कई दौर की वार्ताएं जो हो चुकी है, लेकिन उन वार्ताओं में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों ने अपनी एक ट्रैक्टर की परेड निकाल करके अपनी एकता एकजुटता का संदेश दिया है। साथ ही सरकार को भी जो एक मैसेज देने की कोशिश है वो इस ट्रैक्टर परेड के जरिए की गई है। मैं एक बार फिर आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर शाहजहाँपुर की जो बॉर्डर है वहाँ से नज़र आ रहे हैं और ये हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार एक रूपता जो है वो इनमें खासतौर पर देखने को मिल रही है। एक पर्याप्त अनुशासन, एक व्यवस्था जो है वो खासतौर पर देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं जो किसान हैं वो आज इस ट्रैक्टर परेड के जरिए एक बड़ा मैसेज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। देखिए, 3 काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तब तक ये मोदी सरकार नहीं करेगी, वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और इसको झुका के जाएंगे। अभी तो हम शांति प्रिय कर रहे हैं, अगर ये मान जाते तो ठीक है, नहीं तो हमें तो दिल्ली तक, वहां तक, संसद तक घेरना पड़ेगा इनको। हमारे पहले से ही 1-2 मांगे थे। पहला मांगे थे कि 3 काला कानून को पूरी रद्द करना है और दूसरी एक मांगे थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है। ये 2 ही मांगे हैं। ये 2 ही मांगो पूरा नहीं होगा तो फिर ये आंदोलन और आगे चलेगा, ये तो स्पष्ट है। आंदोलन किसानों का है, लिहाजा इस आंदोलन के रंग में भी सियासी तड़का लगा है। किसान आंदोलन का समर्थन करती आई कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया खुद भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के साथ नजर आईं। पार्टी एक अलग चीज है, हमने जन्म कहाँ लिया है वो पहले है और वो हमारी पहचान है, हम कहाँ से आते हैं। तो किसान परिवार से हम आते हैं और इसको बिल्कुल हम तहे दिल से समर्थन करते हैं और हम सराहना भी करते हैं कि जिस तरीके से किसान संगठन ने इस आंदोलन को चलाया है, हमें भी सीखने को कुछ मिलता है इससे कि हमें भी किस तरीके से अपने हक मांगने चाहिए और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, अपनी मांगों पर अडिग हैं और अब संसद भवन के घेराव का ऐलान भी कर चुके हैं। तो मरुधरा के किसान भी आंदोलन करने वाले किसानों के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और किसान आंदोलन के दौरान हुए हंगामे और हिंसा के बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। मंत्री टीकाराम जूली ने किसान आंदोलन में हुए हंगामे और लाल किले पर किसानों के ध्वजारोहण पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, आज हम सब लोग किसानों के समर्थन में, उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं और अलवर से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पे आए हैं और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए कि हमारा किसान अकेला नहीं है। आज किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वो इस देश की लड़ाई है, किसान की अकेले की लड़ाई नहीं है। इसलिए सब लोग, मेरे इलाके से किसान, अलवर से किसान, राजस्थान से किसान, भारी संख्या में यहाँ जो किसान हमारे धरने पे बैठे हैं उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मंत्री जी, लेकिन जिस तरह से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण 2 महीने से चल रहा था, आज भी बहुत अच्छे तरीके से ये चल सकता था। कुछ एक जगहों पर इस तरह की अशांति की खबरें आई और कई जगहों पर जिस तरह से ध्वजारोहण किया गया, क्या आप मानते हैं कि ये किसान आंदोलन में अपेक्षित नहीं था? देखिए, ऐसी जानकारी चूंकि मैं सुबह से ही रैली के अंदर हूँ, मेरे को नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ किसान जो है वो इस प्रकार की घटनाएं नहीं कर रहा। इसके अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो एक साजिश के तहत ये सारा कर रहे हैं। किसानों ने एकजुटता का संदेश दिया है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हिंसक हुए किसान आंदोलन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ हिंसा का रास्ता अपनाना पूरी तरह गलत है। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ये गांधी जी का देश है जिसने अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया था। हिंसा निंदनीय है। सरकार
उनको किसानों से वार्तालाप करने के लिए तैयार है। कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार से बात करके रास्ता निकाले। हिंसा किसी प्रकार का रास्ता नहीं है और हिंसा किसान में, और वो भी लाल किले पर जाकर झंडा फहराएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अराजकता की स्थिति है। और हाल ही में बीजेपी की राह से खुद को अलग करने वाली पार्टी का भी रिएक्शन आया। हंगामे को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन चाहते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बेनीवाल से खास बातचीत की संवाददाता महेश दाधीच ने। गणतंत्र दिवस पर आज किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं और इसमें शामिल हुए हैं रालोपा के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल जी, आप भी ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसानों के साथ में कहां तक पहुंचे? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले ही दिन आह्वान किया था कि तीनों कृषि बिलों के खिलाफ जो देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्थन कर रही है। 1 महीने से लगातार हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे पड़ाव डाल के बैठे। देश का पहला सांसद हूँ जो बॉर्डर पे, सड़क पे किसानों के साथ खड़ा हूँ। आज एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है 26 जनवरी का। दूसरी तरफ देश का अन्नदाता अपने हक और अधिकार के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल के, पैदल मार्च करके देश की सोई हुई सरकार को जगाना चाहता है। हम सब जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी इस किसान आंदोलन को समर्थन करते रहेंगे। आज हम बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली कूच का हमारा कार्यक्रम है, हजारों लोग साथ हैं, आगे बात करेंगे उसकी। उनकी लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी, यही कहना है हनुमान बेनीवाल का, जो है कह रहे हैं कि आगामी संसद के सत्र में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली के किसान आंदोलन के जरिए सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को जिद छोड़कर अन्नदाता की बात मानने की अपील की, तो पिछले दरवाजे से राज्यों में सरकार बनाने की बीजेपी की कोशिशों पर तंज कसा। किसानों के बहाने केंद्र पर निशाना। गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र की बात। देश के अंदर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के आप देख ही रहे हो किस प्रकार से दबाव में काम कर रही है। आप सोचिए भी डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। कोरोना संकट और किसान आंदोलन के बीच मनाए जा रहे 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर लोकतंत्र पर खतरे की बात हुई, तो किसानों के बहाने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को नसीहत दी। किसानों की मुश्किलों का जिक्र करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, डेमोक्रेसी के अंदर सरकारें फैसले नहीं बदलते हैं क्या? जनभावना देखकर फैसला बदलना किसी की अवमानना नहीं है, बल्कि बड़प्पन दिखता है कि सरकार में हम हैं। अगर कोई कानून या फैसला विड्रॉ लिया या समाप्त कर दिया तो क्या बिगड़ने वाला है आपका? आगे किसानों से बात करके नया कानून ला सकते हो। दरअसल सीएम का ये तंज किसानों की समस्या को लेकर है। किसान संगठन पिछले 2 महीने से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की चौखट पर धरना दे रहे हैं, तो कांग्रेस खुलकर किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। वहीं राजस्थान समेत कई राज्यों में सियासी संकट को आधार बनाकर भी सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को निशाने पर लिया। प्रकार सरकारें गिराने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। पहले गोवा में और मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, बाद में कर्नाटक में, मध्य प्रदेश की सरकारें गिराई गई। राजस्थान में इनकी चल नहीं पाई है, कोई कमी रखी नहीं थी लोगों ने। जिस रूप में राजस्थान में भी पब्लिक एकजुट रही, उसके कारण इनको मुंह की खानी पड़ी। मौका गणतंत्र दिवस के जश्न का था और प्रदेश की जनता से मुखातिब सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को नसीहत दी और सवाल पूछा कि क्या लोकतंत्र में चुनी सरकार को कमजोर करना सही है? पर डेमोक्रेसी में सरकार इस प्रकार गिराई जाती है क्या? खरीद फरोख्त करके, अब खरीद करके कैसे आप विधायकों को आप गुजरात में भी, राजस्थान में भी आप इसी में दिलवा रहे हो राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए? ये देश में पहली बार तमाशे हो रहे हैं, इसको समझ नहीं आ सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी पर कांग्रेस कई राज्यों में पिछले दरवाजे से सरकार बनाने का आरोप लगाती रही है। पिछले साल जुलाई में राजस्थान में गहलोत सरकार पर संशय के बादल छाए थे, हालांकि तब मामला बिगड़ने से बच गया। लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया अभी भी राजस्थान में मध्यावधि चुनाव की आशंका जता रहे हैं।
पुनिया के ऐसे बयान को आधार बनाकर सीएम गहलोत एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हुए और पार्टी को स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के निर्वाह की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज के दिन हिंसा और सियासत पर बहुत बात हुई। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गणतंत्र दिवस के कई रंग।